खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। उसने अपने फरिश्ता को भेजा कि अपने बंदों को बचाए। हमारे लिए आज की पहली तिलावत दानियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 3 बाब, उसकी आयत नंबर 14 ta 20, 91 ta 92 और फिर आयत नंबर 95। नबूकदनेस्सर ने उनसे खिताब करके कहा कि ऐ शद्रक और मेशक और अबदनगो, क्या तुम जानबूझकर मेरे माबूद की परस्तिश नहीं करते और उस तिलाई मूरत को सिजदा नहीं करते जिसे मैंने नस्ब किया है? बस अगर तुम इस वक्त भी आमादा हो कि जब करना और नय और तंबूरा और चंग और सितार और नफ़ीर और दीगर साज़ों की आवाज़ सुनो तो गिरकर उस मूरत को सजदा करो जिसे मैंने बनवाया है तो बेहतर। लेकिन अगर सजदा ना करोगे तो इसी दम आग की जलती भट्टी में डाल दिए जाओगे। और वो माबूद कौन है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा? शद्रक, मेशक और अबदनगो ने नबूकदनेस्सर बादशाह से कहा कि हमारे लिए ज़रूर नहीं कि हम इस अमर में तुझे कुछ जवाब दें। खा हमारा खुदा जिसकी हम परस्तिश करते हैं हमें आग की भट्टी से और तेरे हाथ से ए बादशाह छुड़ा सकता है, ख्वा नहीं। तुझे मालूम हो कि ए बादशाह कि हम तेरे माबूद की परस्तिश ना करेंगे और ना उस तिलाई मूरत को सजदा करेंगे जिसे तूने नस्ब किया है। तब नबूकदनेस्सर बादशाह गुस्से से भर गया और शद्रक और मेशक और अबदनगो पर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने ये कहकर हुक्म दिया कि भट्टी की आंच को जितना उसका मामूल है उससे 7 गुना ज्यादा तेज कर दो। और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर बहादुरों को हुक्म दिया कि शद्रक और मेशक और अबदनगो को बांध कर आग की जलती भट्टी में डाल दें। तब नबूकदनेस्सर बादशाह हैरान होकर जल्द उठा और अपने सलाहकारों से खिताब करके कहने लगा कि क्या हमने 3 मर्दों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब में बादशाह से कहा कि बेशक ए बादशाह। उसने फिर खिताब करके कहा कि मैं आग के दरमियान 4 मर्द खुले फिरते देखता हूँ और उन्हें कुछ ज़रर नहीं पहुँचा और चौथे की शक्ल इलाहाज़ादा की सी है। बस नबूकदनेस्सर बोल उठा और कहा कि शद्रक और मेशक और अबदनगो का खुदा मुबारक हो जिसने अपने फरिश्ते को भेजा है और अपने बंदों को रिहाई बख्शी है जिन्होंने उस पर तवक्कुल करके शाही फरमान को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया इसलिए कि अपने खुदा के सिवा किसी और माबूद की परस्तिश और उसे सजदा करना ना चाहते थे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद अबद तक ममदूह और मौसूफ है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा दानियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 3 बाब, 52वीं आयत से लेकर 56वीं आयत तक। ए खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, तू मुबारक और अबद तक ममदूह और मौसूफ है। तेरा नाम जलील व मुक़द्दस मुबारक और अब्दुल आबाद तक ममदूह और मौसूफ है। तू अपने जलाल मुक़द्दस की हैकल में मुबारक और अबद तक महमूद और अजल है। तू अपनी सल्तनत के तख्त पर मुबारक और अबद तक ममदूह और मौसूफ है। और जो करोबियों पर तख्त नशीन होकर गहराओं पर नजर करता है, तू मुबारक और अबद तक महमूद और मौसूफ है। तू आसमान की फिजा में मुबारक और अबद तक महमूद और जलील है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द।
इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर एक बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 8वां बाब 31वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। तब यीशु ने उन यहूदियों से जो उस पर ईमान लाए थे कहा, अगर तुम मेरी बात पर कायम रहोगे तो तुम दर हकीकत मेरे शागिर्द होगे और सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद कर देगी। उसे ये जवाब दिया गया कि हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और गुलाम हमेशा तक घर में नहीं रहता, लेकिन बेटा हमेशा तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम दर हकीकत आज़ाद हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, लेकिन तुम मेरे कत्ल के फिक्र में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो कुछ अपने बाप के यहाँ देखा है वो कहता हूँ, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद हो तो इब्राहिम के से काम करो, मगर तुम मुझ जैसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो, जिसने तुम्हें वही सच्ची बात बताई जो खुदा से सुनी। इब्राहिम ने तो यूं नहीं किया था, तुम अपने बाप के काम करते हो। तब उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा बाप एक है, यानी खुदा। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, क्योंकि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।